Welcome back, dear students. In previous videos, we studied about motion, how motion is relative, and we discussed distance, displacement, and position. I think those topics will be clear to you. Now, in today's session, we are going to study about speed and velocity. So, today's topic is related to speed. Along with that, we'll also discuss velocity. तो पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज स्पीड. तो सिंपल अगर हम बोले तो स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. इन पर्टिकुलर टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो डिवाइड बाय कितना टाइम लगा, वो दोनों का जो रेशियो बनेगा दैट इज कॉल्ड स्पीड. अब सपोज मान लो कि हम कंसीडर करें कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक ही पर्टिकुलर स्पीड से एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली पर्टिकुलर टाइम तक मूव करता रहता है. जैसे मान लो कि एक वाइड ओपन रोड है, कोई पर्सन उसके ऊपर बाइक चला रहा है और वो कांस्टेंट 50 की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड. और अगर हम उसकी डायरेक्शन को भी सेम कंसीडर करते, साथ साथ उसकी स्पीड को भी सेम कंसीडर करते, तो हम वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे. नाउ फर्स्ट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी जिसमें हम सिर्फ वैल्यू की बात करेंगे, while velocity is vector quantity. So in vector quantity we need to discuss magnitude as well as direction. तो जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आएंगे दैट विल बिकम वेलोसिटी. सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो बन जाएगी स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर होना, सो दैट इट्स स्पीड रिमेन्स सेम. That kind of motion is called uniform motion. So uniform speed, suppose we write V is equal to distance covered divided by time taken. So velocity is equal to distance upon time. ये सबसे सिंपल फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर. वेलोसिटी जब हम बोलेंगे तो डिस्टेंस की जगह पर हमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करना पड़ेगा. सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन. नाउ व्हाट इज यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी. सो इफ यू राइट यूनिट, इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकंड. So its SI unit is meter per second. Generally we find out speed in kilometer per hour also. So if we want to convert kilometer per hour into meter per second, then we have to divide that particular number with 3.6. For example, suppose हमारे पास एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर हमें दिया हुआ है. इतनी स्पीड से सपोज कोई व्हीकल चल रहा है, हमें इसको कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में. तो ऐसी सिचुएशन में 36 इंटू किलोमीटर के मीटर करेंगे तो हमें मिलेंगे 1000 डिवाइड बाय आवर के सेकंड करेंगे तो दिस विल बी 3600 सेकंड. तो ऐसी सिचुएशन में ये पॉइंट को अगर हम कैंसिल करें सो दिस विल बी 36 डिवाइड बाय 3.6 मीटर पर सेकंड. तो जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाना है तो 3.6 से हमें डिवाइड कर देना है. सो हियर इट विल बी 10 मीटर पर सेकंड. तो ये बना यूनिट फॉर स्पीड. वेलोसिटी का यूनिट भी सेम रहेगा. यहां पर भी हम किलोमीटर पर आवर यूज कर सकते हैं या तो फिर मीटर पर सेकंड यूज कर सकते हैं. अब हमने जो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की, इसमें ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है तो हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी. और उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन.
So uniform motion is motion of an object with constant velocity. That means speed is constant as well as direction of that particular object motion is also constant. But this is rare phenomena. सपोज आप एज्यूम करो, मान लो कि हमें यहां से अहमदाबाद से निकल के फॉर एग्जांपल बड़ौदा जाना है. दिस इज अहमदाबाद एंड हियर इज बड़ौदा. अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए उसका पाथ ऐसा लीनियर कंसीडर कर लेते हैं. सपोज हम मॉर्निंग 7 o'clock अहमदाबाद से निकलते व्हीकल लेके और फॉर एग्जांपल 10 AM को हम पहुंच जाते हैं बड़ौदा. सपोज अहमदाबाद से बड़ौदा तक का टोटल डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं 120 किलोमीटर का. तो ऐसी सिचुएशन में इफ वी फाइंड आउट इट्स स्पीड दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन विच इज 120 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 10 o'clock to 7. सो डिफरेंस इज 3 hour. सो 3 hour टाइम लगा. इसका मतलब कि सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 40 किलोमीटर पर आवर. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हीकल या कार अहमदाबाद से निकल के बड़ौदा तक पहुंची तब तक उसका स्पीडोमीटर जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर ही दिखा रहा था? इसका मतलब कि क्या वो यूनिफॉर्म मोशन करके वहां तक पहुंची हुई है? तो ऑब्वियसली नो, क्योंकि हमें पता है कि कभी कभी जब रोड खाली हमें मिलेगा तो हम स्पीड बढ़ाएंगे, हम 100 की स्पीड से जा सकते हैं. ऐसा भी पॉसिबल है कि कहीं पर बहुत सारा ट्रैफिक हो गया है तो हमें ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, व्हीकल स्लो हो जाएगा. इवन ऐसा भी पॉसिबल है कि टोल आया, हमें वहां पर व्हीकल को कुछ मिनट के लिए रोकना भी पड़ सकता है. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें यहाँ पर जो वेलोसिटी मिलती है या जो स्पीड मिलती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, क्योंकि व्हीकल कुछ केस में एक्सीलरेटेड था, कुछ जगह पर स्लो हो गया था, कुछ जगह पर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, इवन कहीं पर उस रुका हुआ था. तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो स्पीड मिलती है ये स्पीड को बोला जाता है इसकी एवरेज स्पीड. तो नाउ विल डिस्कस एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है वी एवरेज सिंबल से. ट्रायंगुलर ब्रैकेट एवरेज के लिए यूज किया जाता है. सो दिस इज वी एवरेज एंड वी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. So it is total distance covered by the object divided by total time taken. तो इस टाइप के एवरेज स्पीड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं. तो हम यहाँ पर एवरेज स्पीड के कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं. सपोज हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं एवरेज स्पीड का. फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लो कि कोई पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है. फर्स्ट 5 किलोमीटर उसने कवर किया हाफ एन आवर में. यहां से आगे का 10 किलोमीटर ही कवर्ड इन अगेन हाफ एन आवर एंड देन 20 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया फॉर एग्जांपल 1 आवर में. तो यहां पर उसके मोशन के 3 पार्ट हुए. पहले ए से सपोज सी तक पहुंचा तब 5 किलोमीटर कवर किया इतने टाइम में. सी से वो डी पर पहुंचा तब 10 किलोमीटर कवर किया इतने टाइम में. और फिर डी से वो बी पर पहुंचा 20 किलोमीटर ट्रैवल करके. तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड हर एक सेगमेंट में डिफरेंट रहेगी. यहां से यहां तक पहुंचा तब तक उसकी स्पीड सपोज सेम थी. अब हमें यहां पर फाइंड करना है ए से बी की एवरेज स्पीड को. एवरेज स्पीड फॉर ए टू
b हमें कैलकुलेट करना है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड? 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, this is total distance covered. And what is total time taken? 1 hour, half an hour plus half an hour plus half an hour and 1 hour. So if we find out its solution, this will be 35 kilometer divided by 2 hour. So its speed will become 17.5 kilometer per hour. So यहाँ पर हमने कैलकुलेशन में देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ने ए से लेके सी पॉइंट तक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल किया। सो इतना सेगमेंट जो है वो उसकी यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करता है। सिमिलर वे सी से डी तक अपनी स्पीड को चेंज किया। पहले उसकी स्पीड जो थी वो 5 डिवाइड बाय 1/2 करो, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। सेकंड टाइम उसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर डिवाइड बाय हाफ एन आवर करो, that will be 20 kilometer per hour. So here first speed v1 was 10 kilometer per hour. Next speed v2 is 10 divided by 1/2 is 20 kilometer per hour. And in third case velocity v3 is equal to 20 divided by 1, which is 20 kilometer per hour. Now see, first is 10 kilometer per hour, then 20 kilometer per hour, then 20 kilometer per hour. अगर हम इसका डायरेक्टली एवरेज निकालने की ट्राई करें, 10 plus 20 plus 20, so this will be 50 and 50 divided by 3. So obviously this answer will not perfectly match with this आंसर। तो यहां पर एवरेज स्पीड निकालने का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो फाइंड करो और फिर उसके साथ डिवीजन में टोटल कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेशन में कुछ एक्सेप्शन केस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है वो इक्वल टाइम पीरियड में करता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो केस 1 हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिस्टेंसेस इन सेम टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगेन we'll start with point A and we'll go to point B. This motion is divided into, for example, 2 segments. First time distance covered is d1 from A to C point, then from C to B point distance covered is d2, where d1 is not equal to d2. Distances are different. A से C पॉइंट पहुंचने में जो टाइम लगा है वो सपोज t था और C से B जाने में जो टाइम लगा वो भी सपोज t था। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें कैलकुलेशन में जो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वो फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे। यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम वो व्हीकल की स्पीड जो थी वो v1 थी, तो हम इसकी स्पीड को डिनोट करेंगे स्पीड इज v1। सेकंड केस में इसकी स्पीड जो थी वो v2 थी और हमें एवरेज वेलोसिटी का आंसर v1 और v2 के फॉर्म में ऑब्टेन करना है। तो नाउ फॉर A to C अगर हम d1 को कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो d1 विल बी इक्वल टू v1 इंटू t। सिमिलर वे फॉर C to B सेकंड केस अगर हम डिस्टेंस d2 को कैलकुलेट करें
तो d2 will be equal to v2 into t. So what is total distance traveled? So total distance traveled is equal to d1 plus d2, which is equal to v1t plus v2t. So v1 plus v2 into t. So now we have value of total distance traveled. And if we take total time taken, so total time taken is equal to t plus t. In first case it was t, in second case also t. So this is equal to 2t. Now what is formula of average velocity? Average velocity is equal to total distance divided by total time. So here total distance is v1 plus v2 into t upon total time is 2t. So this t will get cancelled. So our formula is v1 plus v2 divided by 2. तो ये बेसिकली हमने v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी का एवरेज निकाल दिया. v1 plus v2 डिवाइड बाय 2 एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन. दैट मींस अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला बनाए, फॉर एग्जांपल n सेगमेंट हम कर देते हैं v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी, v3 वेलोसिटी, v4 वेलोसिटी अप टू vn वेलोसिटी, बट टाइम पीरियड्स आर इक्वल, then for n segment average velocity will become v1 plus v2 plus v3 up to vn divided by n. So this is important formula for calculation. तो ये हमने एक केस डिस्कस किया जब डिफरेंट डिस्टेंस कवर्ड हुए इन सेम टाइम पीरियड. नाउ विल टेक वन अनदर केस. सेकंड केस में हम कंसीडर करेंगे कि इस बार टाइम पीरियड सेम नहीं रहेंगे, टाइम पीरियड्स आर डिफरेंट, बट ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट वेलोसिटी. सो इक्वल डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट वेलोसिटी, इक्वल डिस्टेंसेस विथ डिफरेंट वेलोसिटीज. सो सपोज दो सेगमेंट में हम डिवाइड कर लेते हैं. दिस इज d बाई 2 डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस सपोज कवर करना है d जितना. d में से पहले d बाई 2 डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर किया. नेक्स्ट d बाई 2 डिस्टेंस इज कवर्ड विथ सपोज वेलोसिटी v2. इन फर्स्ट केस वेलोसिटी वाज v1, इन सेकंड केस वेलोसिटी वाज v2. अब डिस्टेंस सेम कवर हुआ है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है, दैट मींस टाइम विल बी डिफरेंट. तो फर्स्ट केस का अगर हम टाइम फाइंड करें तो t1 इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो यहां पर हमें डिस्टेंस मिलेगा d अपॉन 2, वेलोसिटी इज v1. सिमिलर वे सेकंड केस के लिए टाइम t2 कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, that is d upon 2v2. So what is total time taken? Total time taken, that is equal to t1 plus t2. So d upon 2v1 plus d upon 2v2. So d upon 2 in bracket 1 upon v1 plus 1 upon v2. So this is total time taken. Similar way, total distance covered, that is equal to d by 2, which is equal to d. So what is average velocity here? So total distance covered is d divided by total time taken is d upon 2 in bracket 1 upon v1 plus 1 upon v2. So this d will get cancelled. So finally V average is equal to 2 divided by 1 upon V1 plus 1 upon V2. So if we write this in a proper format, that will be equal to, this will be in multiplication, this is in division. So 2 upon V average is equal to 1 upon plus 1 upon V2, V1 upon. So this is our formula. So here also if we write down this formula as a general formula, then it will be n upon V average is equal to 1 upon V1
plus 1 upon V2 plus 1 upon Vn and so on. So this is one important formula for numerical. If distances are given same, we use this formula. If times are given same, then V is equal to V1 plus V2 plus V3 up to Vn divided by n. तो ये दो फॉर्मूला हमने जो स्टडी किए वो इसके स्पेसिफिक फॉर्मूला थे. अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज हमें एक मोशन दिया हुआ है, जो मोशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. वी आर कंसीडरिंग एग्जांपल हियर. सपोज हमें एक पॉइंट से दूसरे बी पॉइंट तक जाना है. टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज डी, और फॉर एग्जांपल वी कैन टेक 2d. नाउ हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस d is covered with velocity v0. Half of the distance is covered with velocity v0. अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस हमें कवर करना है, वो रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना भी टोटल टाइम लगने वाला है, सपोज हम वो टाइम को कंसीडर करते हैं t2 टाइम, तो वो t2 टाइम का हाफ टाइम, that means for t2 by 2 time it moves with velocity v1, and for remaining half time t2 by 2 time it moves with velocity v2. So we have to find out average velocity of an object for motion from point A to point B. तो अब यहां पर हमने क्या बोला है कि पहले केस में डिस्टेंसेस इक्वल उन्होंने डिवाइड किए. फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए v0 वेलोसिटी अप्लाई की. रिमेनिंग जो हाफ डिस्टेंस था उसके फर्दर 2 पार्ट कर दिए, जिसमें हाफ टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी बन गई v1, रिमेनिंग हाफ टाइम के लिए वेलोसिटी बन गई v2. तो अगर हम हाफ डिस्टेंस यानी कि C पॉइंट टू B पॉइंट डिस्टेंस को सॉल्व करें तो उस केस में टाइम सेम रहता है, और जब टाइम सेम रहता है तो हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. v एवरेज या v डैश इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2. तो हमने वेलोसिटी v1 ही कंसीडर की है, यहां पर वेलोसिटी v2, सो v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, ये हमें मिल गया v डैश वेलोसिटी. तो अब इस पूरे सेगमेंट की एवरेज स्पीड हमारे पास आ गई है. ये पूरे सेगमेंट की एवरेज स्पीड कितनी बनी, तो v डैश इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2. अब अगर हम देखें तो यहां से यहां तक के सेगमेंट में डिस्टेंस इक्वल कवर हुए हैं. 2 डिफरेंट वेलोसिटी हमारे पास है, एक v0 दूसरा v डैश. तो अब हम टोटल मोशन को डिस्कस करें. फॉर A टू B डिस्कस करें तो डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंसेस आर सेम. तो अब डिस्टेंसेस वाला फॉर्मूला लगेगा 2 अपॉन V एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2. So this will be equal to 2 upon V average, which is equal to 1 upon V0 plus 1 upon V1 plus V2 divided by 2. V1 plus V2 divided by 2. 2 हम यहाँ पर लिख देते हैं. अगर हम इसका LCM लेंगे तो V0 V1 plus V2 हमें मिलेगा. So here V1 plus V2 plus 2V0. So हमें वैल्यू मिली 2 अपॉन V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस 2V0 डिवाइड बाय V0 इंटू V1 प्लस V2. सो इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई देम, सो फाइनली V एवरेज इज इक्वल टू ये 2V0 V1 प्लस V2 डिवाइड बाय
v1 plus v2 plus 2v0. So this is our final answer. तो ये एग्जांपल में हमने दोनों केसेस को एक साथ इंक्लूड कर दिया। तो एवरेज स्पीड मतलब कि जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करता है डिफरेंट टाइम में, तो हमें कैलकुलेट करना होता है। लेकिन एवरेज स्पीड से हमें सिर्फ उसका एक रफ आइडिया होता है कि कितनी स्पीड उसकी बन सकती है। अब जैसे हमने स्पीड की बात की, वैसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को। जब हम वेलोसिटी वर्ड यूज करेंगे तो यहां पर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। इन स्पीड हमने टोटल डिस्टेंस लिखा था, हियर इट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन हम वन डायमेंशनल मोशन को डिस्कस करते हैं, इसलिए अभी हम डायरेक्शन को और वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करते, अदरवाइज ये वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट, नाउ व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट? दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. So this is time taken. So final position is suppose x minus initial position, we can write x0 divided by time taken is delta t, t minus t0. So here average velocity will be equal to delta x upon delta t. तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला. डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस. सो डिफरेंस इन पोजीशन डिवाइड बाय डिफरेंस इन टाइम. सो दिस इज डिफरेंस इन पोजीशन डिवाइड बाय डिफरेंस इन टाइम. ये हमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला. अब एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कैसे कर सकते हैं? तो अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए. सपोज पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है. इसका मतलब कि एक स्ट्रेट रोड पर वो चल रहा है. पार्टिकल की मोशन को डिस्टेंस जो कवर करता है या जो पोजीशन कवर करता है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, x. और पार्टिकल टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता जाता है. सो पोजीशन डिपेंड्स ऑन टाइम और वी कैन से पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम. अब वो कैसे मूव कर रहा है? तो सपोज हमें इक्वेशन दिया हुआ है टी स्क्वेर माइनस 2t प्लस 4, इस टाइप से. तो यहां पर ये टाइम को जब हम चेंज करेंगे तो पार्टिकल की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी. हमें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी between t is equal to 0 second to t is equal to 4 second. अब हमें एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t बनेगा. डेल्टा x इज डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा t इज टाइम टेकन. सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन. फाइनल हमें कब बात करनी है? 4 सेकंड पर. तो फाइनल पोजीशन इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 4 सेकंड माइनस इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन दैट मीन पोजीशन एट 0 सेकंड डिवाइड बाय टाइम टेकन इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. तो ये हमने उसका इक्वेशन बना दिया. अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है 4 सेकंड पर. x इज पोजीशन, तो 4 सेकंड पर पार्टिकल कहां पर है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो यहां पर हम देखेंगे t की जगह पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे. सो इट विल बी 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 4. सो 16 माइनस 8 प्लस 4. सो दिस विल बी 12 मीटर. तो वो ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन यानी कि 4 सेकंड की पोजीशन है 12 मीटर की. अब हम निकालेंगे इनिशियल पोजीशन.
तो इनिशियली पार्टिकल के लिए टी की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 4, सो दिस विल बी 4। तो हमें यहाँ पर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों की वैल्यू मिल गई। तो इक्वेशन में पुटअप करेंगे 12 माइनस 4 डिवाइड बाय 4, सो दिस इज 8/4 2 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी बनेगी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर हमें कभी इक्वेशन दिया है और एवरेज फाइंड करना है तो इस टाइप से हम फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी और स्पीड में, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस रहेगा, इसको कैलकुलेट करता हुआ एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे सपोज हम एक मोशन अगेन कंसीडर करते हैं, इट इज वन डायमेंशनल मोशन। हियर वी आर टेकिंग फोर्थ एग्जांपल। मान लो कि कोई पर्सन अपने होम से निकलता है और सपोज वो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे जाता है। यहां पर उसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, घर से निकल के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाता है, टोटल डिस्टेंस वो कवर करता है 2 किलोमीटर का, और वहां तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगता है वो टाइम हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज इसको हाफ एन आवर लगता है। हाफ एन आवर में वहां पर पहुंचता है। डिस्टेंस हम थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, सपोज 5 किलोमीटर कंसीडर कर लेते हैं। अब जैसे ही वो यहां पर पहुंचा, उसने देखा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद है और तुरंत वो वहां से रिटर्न जर्नी स्टार्ट करता है और वापस वो घर पे आ जाता है। जब वो घर पे पहुंचता है तब यहां से घर पे आने में उसको जो टाइम लगता है वो 1/4 आवर लगता है। दैट मीन्स ओनली 15 मिनट लगती है। हमें क्वेश्चन में सपोज फाइंड करना है कि ये पर्सन की घर से निकल के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाके वापस घर पर आने में कितनी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बनी। तो अगर हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, यहां से वहां पर गया तब 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, प्लस वहां से वो घर पे वापस आया तो अगेन 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, हाफ एन आवर उसको यहां तक पहुंचने में लगा, प्लस 1/4 आवर उसको बैक आने में लगा। सो टोटल इज 10 किलोमीटर एंड दिस विल बी 3/4। सो 40 डिवाइड बाय 3, that means 13.33 kilometer per hour is its average speed। तो स्पीड में हम कभी ये नहीं देखेंगे कि उसने कौन सी डायरेक्शन में मोशन किया हुआ है, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें तो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। Now, displacement is what? Final position minus initial position. That is final position minus initial position and divide by time taken. अब यहां पर होम से उसने स्टार्ट किया था, होम पर वो वापस आया, सो फाइनल पोजीशन इज होम। सपोज इसको x इज इक्वल टू 0 बोल देते हैं, तो फाइनल पोजीशन उसकी 0 रही। इनिशियली वो घर से ही निकला था इसलिए इनिशियल पोजीशन भी 0 रही। टाइम उसको लगा था 3/4 आवर का, सो दिस विल बी 0। तो उसका एवरेज वेलोसिटी का आंसर हमें मिला 0 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ था, जबकि उसकी एवरेज स्पीड जो मिली वो हमें 13.33 किलोमीटर पर आवर मिली। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी।